पिछले वीडियो में हमने देखा था कि लिंक क्या होती है और स्ट्रक्चर क्या होती है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पेयर्स क्या होते हैं। बेसिकली हमने देखा था स्मॉलेस्ट जो एलिमेंट है किसी भी चीज का, किसी मशीन का, वो लिंक है। तो जब मैं दो लिंक को आपस में ज्वाइन कर लेता हूं, अगर मान लो मैंने दो लिंक को आपस में ज्वाइन कर लिया तो ये क्या बन गया, मेरा एक पेयर बन गया। मतलब आपका एक, जब शादी होती है तो क्या होती है, जोड़ा बनता है ना, एक लड़का और लड़की शादी करते हैं तो बोलते हैं पेयर, एक या कपल बन गया। तो वैसे जब दो लिंक आपस में जुड़ जाएगी तो क्या बन जाएगा, पेयर। ठीक है, वो पेयर बन जाएगा। और जब मैं किसी एक लिंक को फिक्स कर दूंगा और दूसरी लिंक उस लिंक के करस्पॉन्डिंग रोटेट कर सकती है, मूव कर सकती है, रिलेटिव मोशन कर सकती है, तो उसको मैं बोलूंगा काइनेमेटिक पेयर। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने इस लिंक को फिक्स कर दिया, अब जो दूसरी लिंक है वो क्या कर सकती है, इसके करस्पॉन्डिंग क्या कर सकती है, रोटेट कर पा रही है। आप देख सकते हैं रोटेट कर पा रही है। तो बेसिकली ये क्या हो गया, एक काइनेमेटिक पेयर हो गया। अगर मैंने किसी को फिक्स नहीं किया, अगर हवा में है तो फिर कोई रिलेटिव मोशन पॉसिबल नहीं है ना। इसीलिए जब दो लिंक आपस में जुड़ती है तो उसको पेयर बोलता हूं। उसमें अगर रिलेटिव मोशन उनके बीच में पॉसिबल हो तो होता है मेरा काइनेमेटिक पेयर। अब पेयर्स को, काइनेमेटिक पेयर्स को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। तो बेसिकली अगर हम बोलें कि किस टाइप का कॉन्टेक्ट है और किस टाइप का मोशन है, कंस्टेंट मोशन है, अनकंस्टेंट मोशन है, उसके बेस पे हम लोग तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। उसके पहले हम ये देखें कि जो डायग्राम आपको दिख रहा है इसके अंदर कितने पेयर्स हैं। ये डायग्राम अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि आईसी इंजन का मैकेनिज्म का डायग्राम है। ये आपकी पिस्टन है, ये सिलेंडर है, ये कनेक्टिंग रोड है, ये पिस्टन है, ये आपका क्रैंक है। ठीक है, तो अब आप देखिए तो यहाँ पर कितने लिंक है। एक लिंक हो गया आपकी सिलेंडर, दूसरी लिंक हो गई आपकी क्रैंक हो गई, तीसरी लिंक कनेक्टिंग रोड हो गई, चौथी लिंक आपकी पिस्टन हो गई। तो 1 और 4 एक पेयर है ना, लिंक 1 लिंक 4 सिलेंडर और पिस्टन का एक पेयर है, कनेक्टिंग रोड और पिस्टन का एक पेयर है। 2 और 3 मतलब कनेक्टिंग रोड और क्रैंक का एक पेयर है। तो ये यहाँ पर 4 पेयर है। मतलब जितने नंबर ऑफ लिंक रहती है उतने नंबर ऑफ पेयर्स यहाँ पर होते हैं। अब यहाँ पर मैं बात कर रहा था टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन की। कंस्ट्रेंट मोशन क्या है ये, तो कंस्ट्रेंट मोशन मतलब ऐसा है कि जिसकी डायरेक्शन फिक्स है। मतलब अगर यहाँ पर मान लो ये ढक्कन है और एक ये है, तो यहाँ पर क्या है, दोनों क्या है, ये दो डिफरेंट डिफरेंट लिंक हो गई। जब मैंने इनको जोड़ दिया तो क्या हो गया, ये पेयर हो गया। तो अब मैं इसको कैसे फोर्स लगाता हूँ, तो ओनली ये क्या कर सकता है, ये ढक्कन इसके अंदर रोटेट ही कर पा रहा है, ओनली रोटेट कर पा रहा है, कुछ भी नहीं कर पा रहा है। मतलब इसका मोशन क्या है, कंस्ट्रेंट है। तो कंस्ट्रेंट मोशन का मतलब क्या हुआ, कंप्लीट। तो यहाँ पर जो पहला है कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन, दूसरा है इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन, तीसरा है सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। तो इन तीनों की हम लोग बात करते हैं। तो पहला है कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ये कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन है। या फिर आप सोचो कि मान लो एक कोई शाफ्ट है और शाफ्ट रोटेट कर रही है, यहाँ पर ये कोई फिक्स चीज है, इसके अंदर बुश के अंदर रोटेट कर रही है। तो जब शाफ्ट रोटेट कर रही है और मैंने इस शाफ्ट के यहाँ 2 कॉलर लगा दिए, तो अब ये शाफ्ट ना इधर जा सकती ना इधर जा सकती है, ओनली अपने एक्सिस पे क्या कर सकती है, घूम सकती है। तो आप कोई सा भी फोर्स इसके अंदर लगाओ, कोई सा भी डिफॉर्मेशन लगाओ, कितना भी आप फोर्स लगाएंगे, लेकिन वो अपनी एक सिंगल डायरेक्शन में कोई चीज घूमती है, तो उसको बोलता हूं मैं कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। मतलब इसका मोशन कंस्ट्रेंट है, एक ही डायरेक्शन में इसका मोशन हो सकता है, अदर डायरेक्शंस में नहीं हो सकता है। दूसरा आता है मेरा इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट। इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मतलब क्या, कि अगर मान लो इसी शाफ्ट को मैं यहाँ लगाता हूं और मैंने क्या किया, इस शाफ्ट में से ये कॉलर्स को हटा दिए, ये कॉलर्स थे यहाँ पर, तो उसने इसको फिक्स कर रखा था, शाफ्ट को मूव करने से मना कर रखा था। अब मैंने इसको हटा दिया तो शाफ्ट क्या कर सकती है, शाफ्ट ऐसे मूव भी कर सकती है और रोटेट भी कर सकती है। तो 2 टाइप से मोशन कर सकती है। या उसका और अच्छा एग्जांपल ले तो जैसे आपको ये ताला दिख रहा है ना, तो ये रोटेट भी कर सकता है और ये स्लाइड भी कर सकता है, स्लाइड भी कर सकता है, रोटेट भी कर सकता है। मतलब इसका जो मोशन है वो क्या है, कंस्ट्रेंट नहीं है, ये इनकंस्ट्रेंट मोशन है। इसीलिए हमने बोला इसको इनकंस्ट्रेंट या इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन या अनकंस्ट्रेंट मोशन की मोशन कंस्ट्रेंट नहीं है। अब तीसरी बात आती है हमारी कि ये सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन क्या होता है। तो सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन में क्या होता है कि वो है अनसक्सेसफुली, लेकिन मैं क्या करता हूं, अगर मान लो देखो ये अभी ये कंस्ट्रेंट मोशन, अनकंस्ट्रेंट मोशन था, अगर मैं मान लो इसको यहाँ से फिक्स कर दूं, ये टर्न ना कर पाएगा। अब ओनली क्या कर पाएगा, ये ओनली यहाँ पे अप डाउन मोशन ही कर पाएगा। मतलब इनकम्प्लीट कंस्ट्रेंट मोशन को अगर मैं किसी एक्सटर्नल लोड के थ्रू उसको कंप्लीट कर देता हूँ, उसको कंस्ट्रेंट कर देता हूँ, तो उसको मैं बोलता हूँ सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल है आपका, फुट स्टेप बेरिंग होता है आपका,
इसके अंदर ये शाफ्ट होती है, तो ये शाफ्ट जो है यहाँ पर हमने इसको फोर्स लगाया, ठीक है, तो अब ये रोटेट तो कर रही है लेकिन ऊपर नहीं आ सकती क्योंकि मैंने इसको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रखा है। तो हम लोग किसी एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करके इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन को कंप्लीट कंस्ट्रेंट मोशन में बदल देते हैं, उसको हम बोलते हैं सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। कैसे हम लोग इन पेयर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, तो बेसिकली इसमें हम लोग अगर हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द एलिमेंट्स, दो लिंक के बीच में किस टाइप का रिलेटिव मोशन है, उसके बेस पर अगर मुझे पेयर्स को डिवाइड करना है तो मुझे 5 टाइप्स में पेयर्स को कर सकता हूँ, कैटेगराइज कर सकता हूँ। पहला होता है हमारा स्लाइडिंग पेयर। स्लाइडिंग पेयर, स्लाइडिंग पेयर मतलब क्या, वन कैन स्लाइड रिलेटिव टू अनदर, मतलब एक लिंक दूसरी लिंक पर स्लाइड कर सकती है, एक लिंक दूसरी लिंक पर स्लाइड कर सकती है। जैसे कि आपका इसका एग्जांपल हो गया आपका पिस्टन सिलेंडर, पिस्टन सिलेंडर, पिस्टन सिलेंडर, ठीक है। जैसे मान लो आपका एक सिलेंडर है, फिक्स सिलेंडर है, एक फिक्स सिलेंडर, इसके अंदर आपकी पिस्टन क्या करती है, टीडीसी से बीडीसी मूव करती है। तो बेसिकली एक की सरफेस पे दूसरी स्लाइड कर रही है, मतलब वन कैन स्लाइड रिलेटिव टू अनदर, दैट इज स्लाइडिंग पेयर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, आपका एक स्लाइडिंग पेयर है जहां पर स्लाइडिंग एक्शन होती है यहाँ पर। अब दूसरा जो आता है आपका वो होता है टर्निंग पेयर। टर्निंग पेयर क्या, देखिए पेयर मतलब ये कि दो आपस में लिंक जुड़ी हुई, उनमें किस टाइप का मोशन है उसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट पेयर्स में। पहला हमने कहा कि स्लाइडिंग पेयर, दूसरा है टर्निंग पेयर। टर्निंग मतलब क्या कि जहां पर वन कैन टर्न और रिवॉल्व अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस ऑफ अनदर लिंक, मतलब ये अगर आप मार्कर को देखो तो यहाँ पर ये देखो ये इसके करस्पॉन्डिंग घूम सकता है, ये फिक्स है, इसको घूम रहा है, टर्न कर रहा है, दैट इज टर्निंग पेयर। या फिर आप कोई शाफ्ट आप ले लो, कोई शाफ्ट है मान लो, और ये शाफ्ट क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, यहाँ पर घूम रही है ओनली, यहाँ पर रोटेट कर रही है, तो ये क्या है, टर्न कर रही है, दैट इज टर्निंग पेयर। तो वो होता है टर्निंग पेयर। तीसरा आता है आपका रोलिंग पेयर। रोलिंग पेयर में क्या होगा, वन रोल्स ओवर अनदर फिक्स्ड लिंक, एक लिंक फिक्स रहेगी और दूसरी लिंक क्या करेगी, उसके ऊपर रोल करेगी, तो उसको हम लोग रोलिंग पेयर बोलते हैं। जैसे आप मान लो आपका सड़क है, ये आपकी सड़क है, यहाँ पर आपका टायर है, तो क्या कर रहा है, घूम रहा है, तो ये रोल कर रहा है इस टायर के ऊपर, मतलब एक फिक्स लिंक पर दूसरी चीज को रोल कर रही हो तो उसको हम लोग रोलिंग पेयर बोलते हैं। इसी तरह आपका बॉल बेरिंग हो गया, बेरिंग के अंदर आपका एक वो केज होता है, केज के ऊपर छर्रा होता है, तो क्या होता है छर्रा, वो ये आपका फिक्स होता है और छर्रा घूमता रहता है ना, तो ये घूमता रहता है, तो ये भी क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया रोलिंग पेयर। अगला हमारा आता है स्क्रू पेयर। स्क्रू पेयर मतलब क्या, वन एलिमेंट कैन टर्न अबाउट द अदर बाय स्क्रू थ्रेड, मतलब एक एलिमेंट जो है आपके एक लिंक है, दूसरे लिंक में स्क्रू टर्निंग के थ्रू क्या हो सकता है, अगर पावर ट्रांसमिट करता है या उसके अंदर टर्न करता है। जैसे आपका नट बोल्ट हो गया, अब नट बोल्ट में क्या होता है, ये आपकी नट होती है, ठीक है, अब इस नट के अंदर क्या होता है, आपका जो बोल्ट आता है, तो ये नट बोल्ट जो है वो एक तरह का स्क्रू पेयर है। या दीवार में जब आप किसी स्क्रू को लगाते हो तो वो भी क्या है, स्क्रू पेयर है। अगला जो आपका लास्ट वाला होता है वो होता है स्फेरिकल पेयर। स्फेरिकल पेयर में क्या होता है कि वन एलिमेंट टर्न्स ऑन स्वेल्स अबाउट द अदर फिक्स्ड एलिमेंट, किसी फिक्स्ड एलिमेंट के रिगार्डिंग दूसरा जो एलिमेंट है वो अगर टर्न कर सकता है, स्वेल कर सकता है, तो उस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है उसको हम बोलते हैं स्फेरिकल पेयर। जैसे आपका गियर लगाते हो आप जैसे कार के अंदर, ठीक है, तो वो जो अरेंजमेंट है एक तरह का वो क्या है, आपका एक स्फेरिकल पेयर है। तो ये थे टाइप्स ऑफ पेयर बेस्ड ऑन रिलेटिव मोशन, ठीक है। अब जो अगला हमारा रहेगा, हम बात करते हैं कि द टाइप ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द एलिमेंट्स, की एलिमेंट्स के बीच में किस टाइप का कॉन्टेक्ट है, उसके बेस पर हम लोग कैसे उसको डिवाइड कर सकते हैं पेयर्स को। तो एक होता है हमारा लोअर पेयर, बहुत इंपॉर्टेंट है, लोअर पेयर और हायर पेयर। तो लोअर पेयर किसे बोलेंगे, लोअर पेयर हम उसे बोलेंगे जहां पर हमारा जो कॉन्टेक्ट होता है वो सरफेस टू सरफेस कॉन्टेक्ट होता है। सरफेस कॉन्टेक्ट होगा जहां पर भी दो एलिमेंट्स के बीच में सरफेस में कॉन्टेक्ट में आए, तो वो कौन सा होता है मेरा लोअर पेयर, ठीक है। जैसे टर्निंग पेयर तो इसकी सरफेस जो है अंदर वाली पूरी कॉन्टेक्ट में आ रही है इसकी सरफेस की। या जो स्लाइडिंग पेयर होता है जहाँ पिस्टन कॉन्टेक्ट में आती है आपकी सिलेंडर के, तो वो भी सरफेस पे आ रही है। तो जैसे आपका स्लाइडिंग पेयर, टर्निंग पेयर, स्क्रू पेयर, नट बोल्ट जब हम लोग करते हैं तो नट भी कॉन्टेक्ट में आती है बोल्ट के, अगेन सरफेस कॉन्टेक्ट मतलब लोअर पेयर। वही जो दूसरा टाइप है हमारा वो है हायर पेयर। तो हायर पेयर में कहाँ क्या होगा, हैव अ लाइन और पॉइंट कॉन्टेक्ट, जब कभी भी दो एलिमेंट्स के बीच में लाइन या पॉइंट टाइप का कॉन्टेक्ट हो तो उसको हम लोग
हायर पेयर बोलते हैं। जैसे गियर हो गए, तो गियर अब देखिए अगर मान लो ये 2 गियर है तो ये एक टिथ है वो दूसरी टिथ के कॉन्टेक्ट में आ रहा है, ये इसको घुमाएगा अगेन, फिर ये इसको ऐसे ये आपका चलता रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, लोअर पेयर हो गया। उसी तरह केम एंड फॉलोअर है, तो वहां पर भी क्या है, लाइन कॉन्टेक्ट है, या एक रोड के ऊपर कोई रोलिंग हो रहा है, कोई रोड के ऊपर गाड़ी चल रही है तो पहिया पॉइंट कॉन्टेक्ट में आ रहा है ना, या बॉल बेरिंग हो गया, बॉल का एक पॉइंट कॉन्टेक्ट में आता है, तो जहां पर भी पॉइंट या लाइन कॉन्टेक्ट हो वहां पर हम लोग क्या बोलते हैं, हायर पेयर। ठीक है, उसका एग्जांपल मैंने बताया आपको, व्हील रोलिंग ऑन सरफेस, केम एंड फॉलोअर, टूथ गियर्स, बॉल एंड रोलर बेरिंग्स, ये सभी एग्जांपल है मेरे हायर पेयर के। अब जो पेयर्स थे इनको मैं डिवाइड कर सकता हूँ अगेन 2 भागों में, क्लोजर, टाइप ऑफ क्लोजर बिटवीन द एलिमेंट्स, किस टाइप का क्लोजर उनके बीच में है। ठीक है, तो एक होता है सेल्फ क्लोज्ड पेयर, एक होता है हमारा फोर्स्ड क्लोज्ड पेयर। सेल्फ क्लोज्ड पेयर में क्या होगा कि पेयर्स आर कनेक्टेड टुगेदर मैकेनिकली, मतलब ये अगर आप डायग्राम देखो तो यहाँ पर जो केम है, ठीक है, ये फॉलोअर है, तो ये इसके अंदर मैकेनिकली कनेक्टेड है, अलग से कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है इनको हेल्ड करने के लिए, ये सिस्टम ऐसा तैयार कर रखा है कि ऑलरेडी उसमें कनेक्टेड है। पर अगर हम बोले फोर्स्ड क्लोज्ड पेयर में क्या होगा कि पेयर्स आर नॉट कनेक्टेड मैकेनिकली बट केप्ट इन कॉन्टेक्ट बाय द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, पर हम एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको कॉन्टेक्ट में लाएंगे। जैसे अगर हम लोग इस ये डायग्राम देखिए केम एंड फॉलोअर का, यहाँ पर अगर मैं इसको बनाऊं तो आप देख सकते हैं ये केम, ये आपका फॉलोअर है, ये आपकी केम है, तो यहाँ पर जो है इसको फोर्सफुली दोनों को जोड़ रखा है। अगर आप समझते हैं थोड़ा बहुत आईसी इंजन में तो आप जानते हैं कि जो केम एंड इस टाइप का अरेंजमेंट है वहां पर क्या है, फोर्सफुली हमने इसको अरेंज कर रखा है और इसको कॉन्टेक्ट में रख रखा है, तो डेट इज कॉल्ड फोर्स्ड क्लोज्ड पेयर। तो ये थे टाइप्स ऑफ पेयर्स, हमने देखा था अलग अलग टाइप से। जैसे अगर हमने बात की रिलेटिव मोशन तो हमने बात की वहां पर स्लाइडिंग, टर्निंग, रोलिंग, स्पेरिकल, स्क्रू। वहीं हमने बात की हायर पेयर, लोअर पेयर, या फिर यह बात की सेल्फ क्लोज्ड पेयर या फोर्स्ड क्लोज्ड पेयर। आई होप आपको लिंक क्लियर होंगे, पेयर्स क्लियर होंगे। अगर आपको लिंक और पेयर्स आप समझ गए हैं तो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैकेनिज्म की, कि कैसे हम लोग चेन बनाएंगे इन पेयर्स के थ्रू और फिर कैसे मैकेनिज्म से मशीन तक पहुंचेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।